back to my channel Passionate Pragya Vlogs. I hope you all are doing good and फिर से एंड आ गया है. चलिए कोई बात नहीं. So I'm really very sorry for not shooting the video since a long time. स्टार्टिंग में मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी. फिर as of I already told you I have switched a job and तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा इशू हो रहा था. बट उसके बाद we had a family emergency. मैं बहुत तसल्ली से बैठी हूँ क्योंकि मुझे इसी बारे में बात करनी है. मेरे पास इससे बड़ा कंटेंट अभी कुछ नहीं है क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो इस कंटेंट में आई एम गोना टेल यू, इट्स नॉट अ कंटेंट इवन, it's a reality for everyone. Okay, so few days back we had a family emergency. कुछ दिन पहले हमारी फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी आई, दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट. आई होप यू नो व्हाट इज़ कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट को हम हार्ट अटैक भी बोल देते हैं और हिंदी में कहें तो दिल का दौरा कहते हैं. तो दिल का दौरा, हार्ट अटैक जो कि है आपको जनरली पहले माइनर आता है फिर मेजर आता है. कई लोगों को पता लगता है कि ये माइनर अटैक में ही वो चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, पर कई लोग नहीं जा पाते हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि हल्का फुल्का दर्द है, गैस का दर्द है, वैसा दर्द है, या कुछ भी दवाई लेके उसको सेटल कर देते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. फिर उसके बाद आता है मेजर अटैक. सुनने में ही बहुत मेजर लग रहा है ना. सो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ. पहले माइनर अटैक आया पापा को एंड माइनर अटैक में पापा को लगा कि ये गैस का है, बट स्टिल ही टुक हिज मेडिसिन्स, ब्लड प्रेशर वाली और एस्पिरिन भी ले ली, जो कि जनरली पेन रिड्यूस करने के लिए ले लेते हैं हम चेस्ट पेन में. वो हार्ट अटैक वाले सीन्स में ही होता है. लेकिन उस टाइम पेन सेटल हो गया तो लगा कि ठीक है, हो सकता है गैस का दर्द होगा या कुछ भी. तो हम लोगों ने बोला कि चलिए डॉक्टर के चलते हैं ये वो, बट ही सेड नहीं अभी नहीं जा रहा, संडे जाऊंगा. संडे अगर इससे पहले मुझे दिक्कत होती है तो चला जाऊंगा, वरना मैं संडे तो जाऊंगा डॉक्टर के. बट ऐसा संडे नहीं आया, बट उससे पहले मेजर हार्ट अटैक आ गया. मेजर हार्ट अटैक आया एंड देयर वाज लाइक सीवियर वाला पेन, बहुत ज़्यादा पेन था. सबके सिम्टम्स वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. किसी को अलग तरह, किसी को हाथ से दर्द शुरू होता है, किसी को सीधा चेस्ट में पेन होता है, किसी को गाल में दर्द होता है, मतलब फेस पे दर्द होता है, यहाँ तक पेन आने लगता है. सबके सिम्टम्स वैरी करते हैं. तो पापा का सिम्टम्स बहुत अलग ही थे. आज उनको पहले सर में दर्द हुआ एंड फिर वो फेस पे आया एंड चेस्ट में आया. सो वो पेन बहुत बढ़ता गया टाइम टू टाइम. पहले लगा कि हो जाएगा, नहीं हुआ. बट वी रश टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल. तो वहाँ जाने के बाद एक जिस हॉस्पिटल में गए वहाँ पे कार्डियो रिलेटेड कुछ नहीं था. हालांकि इट्स अ ह्यूज हॉस्पिटल, बट वहाँ पे फर्स्ट एड मिल गई हमें कार्डियक अरेस्ट के लिए. फिर उसके बाद दे रेफर टू देयर ओन ब्रांच जहाँ पे कार्डियो वगैरह की चीज़ें थी. तो वहाँ रेफ़र करने के बाद हमें पता लगता है इट वॉज अ मेजर हार्ट अटैक एंड रात के बज रहे थे 1:30-2. उस टाइम पे ही एंजियोग्राफी हुई जिस पे पता चलता है कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है और कितनी % ब्लॉकेज है. सो एंजियोग्राफी भी टाइम टू टाइम हुई और एंजियोग्राफी में पता लगा हमें कि देयर वाज 100% ब्लॉकेज इन वन आर्टरी एंड अनदर वन हैज़ 20-30% ऑफ ब्लॉकेज. 20-30% वाला मेडिसिन से ठीक हो जाता है, बट अगर इससे ज़्यादा होता है तो जनरली वी हैव टू ऑप्ट फॉर द सर्जरी इन एवरी केसेस. सो वी ऑप्टेड फॉर सर्जरी एंड भगवान की दुआ से उस टाइम पे ही सर्जन अवेलेबल थे. जनरली क्या होता है कि आपको पता चल गया कि इस टाइम आपको हार्ट अटैक आया है, ब्लॉकेज है, ये सब पता लग जाता है, पर सर्जरी 1-2 दिन शेड्यूल हो जाती है आगे. बट हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ कि डॉक्टर उसी टाइम अवेलेबल थे और सर्जरी भी उसी टाइम हो गई, है ना. तो मतलब अभी तो बोलने में बहुत आसानी लग रही है, अभी मैं ये सब चीज़ें बोल पा रही हूँ, बट उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत डिफरेंट थी एंड हर किसी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस था उस टाइम कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि हार्ट अटैक इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर एवरीवन ना. एवरीवन, किसी के लिए हो ही नहीं सकता कभी हार्ट अटैक नॉर्मल. सो आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. एज ऑफ योर पेरेंट्स हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ़ यू
since a long time, and it's your time to take care of your family. No matter what is the issue, whatever you are facing any disagreement on some things or some topics, no matter whatever it is, so you just take care of your family as they did in your childhood times. So इस टाइम पे हम लोग बहुत परेशान रहे, और मैं ये वीडियो इसलिए तसल्ली से बैठ के बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है सारी चीज़ों के बारे में हर कोई बात कर लेता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई बात नहीं करता है. आप कुछ लोग अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, कई और स्टडीज़ की वजह से, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, इस वजह से अलग रहते हैं. ठीक है, अलग रहो, बट लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि मतलब आपके आसपास कोई ऐसा हो जो उनका ध्यान भी रखे. उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है एज ऑफ. उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू माइट बी रिग्रेटिंग कि यार काश हम वहाँ होते तो हम ये कर देते या वो कर देते, हमारे पास तो ये चीज़ें थी, वो चीज़ें थी, हम तो ये सब कर सकते थे. उस टाइम पे सब यही लगता है, उस टाइम पे बस रिग्रेट ही होता है. सो वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग सब साथ में रहते हैं, एंड हमने इतनी बड़ी मुसीबत को फेस किया और सब चीज़ें ठीक है. सो आई जस्ट होप कि ये फेस करने की प्रॉब्लम किसी की लाइफ में ना आए कभी भी. मैं थोड़ा सा घबराई हुई हूँ अभी भी, क्योंकि इट्स जस्ट अ 1 वीक जो सब चीज़ें सेटल हुई हैं. तो डर तो लगता ही है यार, किसी की भी फैमिली में इश्यूज़ आते हैं ये तब डर लगता है, लेकिन अपने खुद के साथ हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है. सो आई जस्ट होप किसी के साथ ये कभी ना हो. और ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कभी भी आपकी फैमिली में किसी को भी कोई दिक्कत हो, टेक देम टू द हॉस्पिटल. टेक देम टू द हॉस्पिटल नो मैटर वॉट एवर इट इज़. अगर उनको लगता है गैस का पेन है, एसिडिक पेन है, कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा लो, कंफर्म कर लो कि एसिडिक है या नहीं है तो अच्छी बात है. मतलब अच्छी बात तो पेन कभी होता ही नहीं है, बट उससे तो अच्छा ही है हार्ट अटैक्स है ना. इट्स अ बेटर थिंग. सो जो भी होगा तभी पता लग जाएगा. एटलीस्ट आप लेट नहीं होंगे, कोई भी चीज़ बड़ी होने से बच सकती है. सो आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर अब कार्डियक अरेस्ट के बारे में. थोड़ा बहुत मैंने बता दिया इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी के साथ ही प्रॉब्लम आए. एंड आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और आसपास भी किसी को कभी कोई दिक्कत आए तो एस्पिरिन कैरी कर लिया करो यार. इट्स समथिंग जो हेल्प करती है मतलब आपको हॉस्पिटल ले जाने तक के लिए. सो आई होप सब ठीक रहे सबकी लाइफ में. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप योर डे गोज़ वेल एंड टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.